तो दोस्तों, आपको अपने आसपास के माहौल में ये लगता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों के बारे में जो बोला है उसका असर समाज पर नहीं पड़ रहा होगा। लेकिन ये हकीकत नहीं है, बल्कि इसका बहुत गहरा असर हो रहा है। और इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल फिल्म अभिनेत्री लारा दत्ता है। लारा दत्ता को भी ये लगता है कि पीएम मोदी ने मुसलमानों के बारे में जो कहा है या कांग्रेस पार्टी के बारे में जो कहा है वो सही है। और पीएम मोदी हमेशा ही सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते। आज मैं आपको लारा दत्ता ने जूम टीवी को दिए इंटरव्यू में जो कहा है उसे पढ़कर बताती हूँ। लारा दत्ता कहती है कि हम सभी इंसान हैं, सभी लोगों को हर समय खुश रखना बहुत मुश्किल है। अगर हम एक्टर्स ट्रोलिंग से अछूते नहीं हैं तो इस देश के पीएम भी नहीं हैं। यानी अगर लारा दत्ता की कही बातों का मतलब निकाला जाए तो लारा दत्ता भी कहीं न कहीं मोदी की इस बात से इत्तेफाक रखती है कि कांग्रेस देश के हिंदुओं की ज़मीन जायदाद, उनका मंगलसूत्र छीन कर देश में ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों को दे देगी। लारा दत्ता भी ये मान चुकी है कि देश में जो 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं वो घुसपैठिए हैं। ज़रा सोचिए, इसी लारा दत्ता ने सलमान खान से लेकर दूसरे मुस्लिम हीरो के साथ फिल्मों में काम किया है। लेकिन आज ये हीरोइन भी ये मानती है कि इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो सभी को खुश नहीं कर सकता। लेकिन लारा दत्ता ये भूल गई कि प्रधानमंत्री और लोगों का दिल बहलाने वाली हीरोइन में फ़र्क होता है। हीरोइन तो ये कह सकती है कि अगर उसका नाच गाना किसी को अच्छा नहीं लगता तो उसमें उसका क्या कसूर है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री किसी एक वर्ग का नहीं होता और वो संवैधानिक पद पर बैठा होता है। उसके लिए समाज का हर वर्ग, हर धर्म के लोग बराबर होते हैं। तो दोस्तों, कल जब नरेंद्र मोदी देश को ये बता रहे थे कि कांग्रेस मुसलमानों की खातिर आपकी ज़िंदगी का सुख चैन छीन लेगी, ठीक उसी वक्त इंटरनेशनल मीडिया में ये फ़ोटो छपती है और बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ ये बताया जाता है कि साउथ कोरिया के एक मशहूर पॉप स्टार जिनका नाम दाऊद किम है वो एक मस्जिद बनाने की सोच रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि साउथ कोरिया की हर एक गली से अजान की आवाज़ आनी चाहिए। आज मैं आपको ये दाऊद बने साउथ कोरिया के इस पॉप स्टार की कहानी बताना चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि आप लोगों को ये बताएं कि मुसलमानों के अखलाक मंगलसूत्र छीनने वाले नहीं होते और ना ही वो किसी दूसरे का हक मारने वाले होते हैं, बल्कि वो तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर दुनिया उनकी तरफ खिंची चली जाती है। जैसे जे किम करीब 4 साल पहले इस्लाम और मुसलमानों की अच्छाइयाँ देखकर खिंचे चले आए थे और उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। अब दाऊद किम ये चाहते हैं कि पूरे साउथ कोरिया में इस्लाम फैल जाए और इसीलिए वो मस्जिदें बनाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं ताकि साउथ कोरिया की हर गली से अजान की आवाज़ सुनाई दे सके। हालांकि दाऊद किम की इस खबर से अपने देश में कुछ लोग जल भी रहे हैं और अपने देश में ये हेडलाइंस बन रही है कि दाऊद किम नाम का ये शख्स मस्जिदें बनवाने के लिए फर्जी तरीके से चंदा इकट्ठा कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एलिगेशंस हैं जो अभी तक प्रूफ नहीं हुए हैं। लेकिन जो बात प्रूफ हो चुकी है वो ये है कि दाऊद किम आज हमारी और आपकी तरह मुसलमान हैं और अब वो साउथ कोरिया के उन भटके हुए लोगों को उस मज़हब की तरफ दावत दे रहे हैं जो ये कहता है कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है और वही दुनिया असल दुनिया है। तो दोस्तों, कमबैक करना भी ऋषभ पंत से कोई सीखे। वाकई दिल्ली कैपिटल्स का ये बल्लेबाज शानदार फॉर्म में है और अपनी टीम के लिए लगातार विनिंग पारियां खेल रहा है। 24 अप्रैल को खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने गुजरात टाइटंस को 4 विकेट से हरा दिया। मैच में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने कमाल की बैटिंग की। पंत ने महज 43 गेंद पर 89 रन कूट दिए और वो नाबाद भी रहे। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। बावजूद इसके मैच के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिस वजह से पंत को माफ़ी मांगनी पड़ी। दरअसल पंत ने अपनी धुआंधार पारी के दौरान खूब चौके छक्के उड़ाए। विकेटकीपर बैटर ने 5 चौके और 9 छक्के मारे। इस दौरान पंत का एक शॉट कैमरामैन को जाकर लग गया। दरअसल ये वाकया दिल्ली की पारी के 16वें ओवर में हुआ। मोहित शर्मा की तरफ से डाले गए ओवर की पहली बॉल पंत ने हेलीकॉप्टर शॉट लगाया। गेंद मिड विकेट की तरफ बाउंड्री की बाहर चली गई। हालांकि ये गेंद सीधे जाकर कैमरामैन को लगी जिससे वो चोटिल हो गए। फिलहाल खबरें यह है कि ऋषभ पंत चोटिल है
और हो सकता है कि वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मैच में ना खेल पाएं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ऋषभ पंत खेले और इसी फॉर्म में रहे तो आईपीएल के इतिहास में वो हो सकता है जो अभी तक नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इस शख्स ने अपनी 80 लाख रुपए सालाना की नौकरी गंवाई है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि इसे फ्री का खाना खाने की आदत लग गई थी। असल में जिस फ्री के खाने को खाकर इसे लगता था कि ये पैसा बचा लेगा, उसी आदत ने इसकी नौकरी भी छीन ली। दरअसल एक शख्स ने बचत करने के लिए कुछ ऐसा कर दिया कि उसे अपनी नौकरी से ही हाथ धोना पड़ गया। ये शख्स कनाडा के एक बैंक में डेटा साइंटिस्ट की नौकरी करता था, लेकिन जब इसे भूख लगती थी तो ये कनाडा में बने फूड बैंक से खाना खा लिया करता था। लेकिन जब एक दिन इसने फ्री का खाना खाने का वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो इसकी पोल खुल गई और इससे बैंक ने ये कहते हुए निकाल दिया कि जिस खाने को ये खा रहा है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर पाते। एक तरह से कहें तो बैंक ने इस पर गरीब स्टूडेंट्स के खाने पर डाका डालने का भी आरोप लगाया है।